श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में तुलसी जी की सूखी लकड़ियों के इतने सारे उपाय लेकर आई हूँ। मैं इतनी सारी चीज़ें आपको बताऊंगी जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। सारे उपयोग करके दिखाऊंगी किस किस तरह से आप सूखी लकड़ियों का प्रयोग करें। इस तरह से पहले मैंने यहाँ से सारी लकड़ियाँ जितनी भी हैं सूखी सूखी डंडियाँ तोड़ ली हैं। अगर सूखी डंडी हमारे उसमें रह जाती हैं, तुलसी सूखने का डर रहता है, तो जितनी भी सूखी सूखी लकड़ियाँ आपकी हो जाएँ तो आप इकट्ठे करती रहिए। यहाँ मैंने पिंडी में इकट्ठी करके रख रखी हैं, आप जैसे देख रहे हैं। बहुत अच्छी मानी जाती हैं। घर में रखिए आप। जब किसी की मृत उसमें जा रहे हैं तो जब उनको अग्नि देते हैं उस समय उसमें डाल दीजिए अग्नि के समय, तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कहते हैं उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप तुलसी की जब भी किसी की मृत्यु में जाएं तो एक लकड़ी जरूर लेकर जाएं। यहाँ मैं हवन दिखा रही हूँ आपको किस तरह से करना है। मैंने तुलसी की लकड़ियाँ डाल ली हैं, उसके अंदर कपूर डाल लिया है, सामग्री ले ली है, 2 लौंग के जोड़े जरूर डालने हैं आपको। विष्णु भगवान के सामने ये हवन हर बृहस्पतिवार के दिन अगर आप करेंगे तो आपके सारे काम बनने लगेंगे। दोस्तों, इस तरह से हवन करने से जो घर में नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं या कीटाणु होते हैं, नेगेटिविटी होती है, सारी खत्म हो जाती है। इस तरह से हवन करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। जब भगवान विष्णु की कृपा मिलती है तो सारे काम बनने लगते हैं। इस तरह से आपको हर बृहस्पतिवार को या हर एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। और तुलसी जी की जो लकड़ियां हैं वो रविवार को भी नहीं तोड़नी है, ना एकादशी को तोड़नी है। आप पहले से ही इकट्ठी करके रखें। जैसे यहाँ मैंने अपनी पिन्नी के अंदर रख रखी है। जब भी आपको यूज़ करना हो तो इस तरह से यूज़ करें। यहाँ मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ किस तरह से करना है। आपको दिया तैयार करना है। कार्तिक का महीना आ रहा है दोस्तों। कार्तिक के महीने में तुलसी के दिए का दीपदान करने का विशेष महत्व है। कहते हैं जिस घर में तुलसी के दीपक का दीपदान होता है उस घर में माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। यहाँ पर मैंने तुलसी जी के दीपक ले लिया है। तुलसी जी की लकड़ी का देख लीजिए आप किस तरह से बनाया। धागा जो मिलता है सूत का जिससे 365 बत्ती बनाई जाती है वो मैंने यहाँ पर ले लिया है और इस तरह से लपेटकर मैंने जला के आपको दिखा दिया है। दूसरा तरीका मैंने रुई से बताया है। रुई से भी बहुत ईजी होता है ये बनाना। इस तरह से आप रुई से भी बना सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छी तरह से जलते हैं, पूरे जल जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगी। इससे घर की नकारात्मक शक्ति के साथ साथ जो हमारी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, भगवान विष्णु बहुत ही जल्दी खुश होते हैं। यहाँ मैं दोस्तों आपको तुलसी जी की अन्य उपाय बता रही हूँ, अन्य चीज़ बता रही हूँ कि सूखी लकड़ी का और आप क्या कर सकते हैं। यहाँ मैं तुलसी की माला बनानी आपको सिखा रही हूँ। अब बाजार में जो माला होती हैं वो ओरिजिनल बहुत ही कम मिलती हैं, मिल जाती है बहुत ही ओरिजिनल, कम मिलेंगे आपको। आप अपने घर में ही इस तरह से माला तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी लकड़ी की लेनी है तुलसी जी की, अच्छी से सूखी हुई लकड़ी हो, और उसे मैंने हल्का सा छील लिया है चाकू की मदद से। और छीलने के बाद मैं बारीक सुई से इसे इस तरह से पिरो लूँगी। बहुत ही अच्छी माला तैयार हो जाती है और इसका उतना ही पुण्य मिलता है जितनी और मालाओं का मिलता है। कहते हैं जिसके गले में जो वो होती है तुलसी माला होती है उसके जो आत्मा पवित्र रहती है, उसके अंदर जो नेगेटिविटी है वो प्रवेश नहीं कर पाती है। वो हर चीज में, हर कहते हैं ना कामयाबी में हिस्सा बनती है। तो आप अगर गले में पहनते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह से आप जरूर तुलसी जी की माला बनाइए। अगर पहननी है तुलसी जी की माला तो ओरिजिनल पहनिए, नहीं तो आपको पहननी ही नहीं चाहिए। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि मैं हरी चंदन भी इसमें सिखाऊंगी आपको वीडियो में। तो हरी चंदन में से मैंने बनाया है, उसके अंदर से थोड़ा मोटा मोटा निकल गया है। तो इस तरह से आपका जैसे ये मोटा मोटा चूरा सा होता है निकल जाए तो इसकी आप सामग्री बनाकर एक डिब्बे में रख लीजिए जो आप हर गुरुवार या एकादशी के दिन जलाएंगे। तो यहाँ मैंने उसके अंदर थोड़ा सा कपूर, थोड़ी सी लौंग, सब चीज़ें मैंने एक साथ मिक्स करके रख लिया है और मैं अपने हर बृहस्पतिवार को आराम से जला सकती हूँ। यहाँ मैं आपको गीला चंदन सिखा रही हूँ। कहते हैं जब जो कोई भी अपने किसी कोर्ट कचहरी में जा रहा है, किसी विशेष चीज़ में जा रहा है, अगर इस चंदन को अपने माथे पर तिलक करके जाता है तो वो विजय ही प्राप्त होता है। दोस्तों इसे हरी चंदन कहते हैं। आपने सुना होगा हरी चंदन, हरी चंदन, तो यही होता है हरी चंदन। ये कहते हैं जब कृष्ण जी के, जब हम अपने लड्डू गोपाल के हरी चंदन लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराते हैं। लड्डू गोपाल हमारी बहुत ज़्यादा कृपा बरसाते हैं। इस तरह से मेरे पे गोपी चंदन रखा है यहाँ पर, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये सूखा चंदन मिला के इस तरह से तिलक करूंगी। ये तिलक आपको अपने भी करना चाहिए, इससे मन भी शांत रहता है और जो आपकी जो अंदर नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक शक्तियाँ आपके अंदर अटैक करती हैं, वो आपसे दूर रहती हैं। हर चीज़ में आपको कामयाबी मिलती है। यहाँ मैंने आपको दिखाया नहीं कि मैंने जो चूरा बनाया था उसको मैंने छान लिया है। छानने के बाद थोड़ा मोटा मोटा जो होता है चूरा वो तैयार हो गया। एक डिब्बी में, यहाँ डिब्बी में मैंने भर के रख लिया है छान के, और उसको मैं अपने इसके गोपी चंदन के डालकर इसको प्रयोग करती रहूंगी। दोस्तों तुलसा जी का विशेष महत्व होता है। कहते हैं जिस घर में तुलसा जी रहती हैं वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ कभी भी जन्म नहीं लेती हैं। यदि तुलसा जी की जड़ को अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देते हैं तो नेगेटिविटी दूर रहती है उस घर से और माँ लक्ष्मी खींची चली जाती है। कहते हैं चुंबक का काम करती हैं। तो इनकी जड़ तक को आपको
नहीं फेंकना है। अगर तुलसा जी आपकी सूख गई हैं, जड़ आप निकाल लीजिए और जड़ को आप किसी भी एक लाल कपड़े में बांधकर अपने मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा लाभ होंगे, चमत्कारिक फायदे होते हैं तुलसा जी के पत्ते के, तुलसा जी की लकड़ी के, तुलसा जी की हर चीज़ में एक अन्य होती है जो होती है। और दोस्तों जो मंजरी तक, यहाँ तक कि मंजरी तक मैं अपनी सारी वीडियो में आपको बताऊंगी, आगे भी बनाऊंगी तुलसा जी की हर चीज़ की वीडियो। अब जैसे कि तुलसा जी सूख जाती हैं, जाड़े आ रहे हैं, तो उसकी मैं आपको वीडियो बना के दूंगी किस तरह से करना है। जैसे को यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे सूखा चंदन किस तरह से बनाना है। इस तरह से मैंने पहले मिक्सी में पीस लिया। याद रखें जब मिक्सी में पीसें तो लकड़ियों को अच्छी तरह से सुखा लें, गीली लकड़ियाँ ना हो, इससे अच्छी तरह से नहीं पिसता है। तो आप पहले धूप लगा के लकड़ियों को अच्छे से सुखा लीजिए और इस तरह से आप एक डिब्बी में भरकर रखिए और जब भी प्रयोग में आए तो थोड़ा सा निकाल कर और उसके अंदर जो भी चंदन आपके घर में हो उसे लगाकर प्रयोग करें। जैसे कि दोस्तों आपने देखा, ये मैंने आपको दिए बताए हैं कि किस तरह से जलानी है और इस तरह से ही कार्तिक के महीने में अगर आप दिए जलाएंगे ना, उससे विशेष फल की प्राप्ति होगी। और भी जैसे कि सूखी तुलसी के बहुत सारे उपाय मैं और भी बताऊंगी। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा चैनल को, जो सारी वीडियो बताऊं। और जैसे कि जाड़ों के महीना आ रहा है तो इसमें क्या होता है, तुलसा जी हमारी सूख जाती हैं। अपने घर में 3 से 4 तुलसा जी जरूर लगा के रखिए। कहते हैं ना तुलसा जी जैसे अगर कोई विपदा आती है तब भी सूख जाती हैं, तो 3-4 तुलसा अपने घर में जरूर लगा कर रखिए कि कभी भी मतलब तुलसा की हमेशा छाया हमारे घर पर बनी रहे। तो इसलिए तुलसा जी हमेशा अपनी ज्यादा से ज्यादा लगा कर रखिए। और सारे मैं उपाय दूसरी वीडियो जो डालूंगी मैं उसमें बताऊंगी कि तुलसा जैसे कि सूख जाती है, उन्हें ना सूखे जाड़ों के महीने में आपको क्या क्या करना है। अगली वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा। और इसमें आप सूखे जो सूख जाती है तुलसा, उसके सारे मैंने विधि विधान आपको बताए हैं क्या क्या आप सूखी तुलसा से कर सकते हैं। तो आपको कभी भी तुलसा जी बाहर वगैरह जैसे फेंक देते हैं, पार्कों में फेंक देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, बल्कि आपको क्या करना चाहिए, पार्क में सूख जाती है उन्हें भी आप लकड़ी लाकर उन्हें प्रयोग करेंगे तो इससे घर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। इस तरह से आप दिया भी जलाएं और जो मैंने हवन दिखाया है आपको वो भी करिएगा, आपको विशेष फलों की भी प्राप्ति होगी। और बस इतना ही करके देखिएगा इन चीजों को। कार्तिक के महीना आ रहा है, अब उसमें दीपदान जरूर करिएगा तुलसी का, विष्णु भगवान के सामने इस तरह से दीपदान जरूर करिएगा, इससे बहुत ज्यादा लाभ होता है दोस्तों। जरूर करके देखिएगा। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा कि किस तरह से अपनी सूखी तुलसा को आप बचा सकते हैं। और भी मैं सारी रिलेटेड सारी चीजें जानकारी दूंगी आपको, सारी कार्तिक की वीडियो डालूंगी, देखते रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे जो वीडियो आपको मिलती रहे। राधे राधे।